से कौन रहेगा? अरे जिसके हाथ में ललटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। जिसके हाथ में ललटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। और जिसके हाथ में कमल उमल रहेगा। और मुरझा उरझा इतना तापमान में 42 डिग्री टेम्परेचर हाई है, कमल के फूल टिकेगा? मुरझा उरझा के कहीं पे खत्म हो गया। 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, तो हमने कहा कि 2014 से पहले तो हम लोग उल्ला कर रहे थे हम लोग भाई, बक्सर में था ही नहीं। 2014 के बाद रोड बना, 14 के बाद नगर भवन बना, 2014 के बाद स्टेशन बना, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। हम लोग जंगल में रहते थे। हाँ, बाल बच्चा हमारा सब बाबू भाई जंगल में वीरान पड़ा हुआ था, इस समय कुछ था। 2014 के बाद लोग तो जानते ही होंगे सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, बाकी ये सब तो हवे में है। एगो आया है गंगा वो पार के, एगो आया हुआ है गंगा दूसरे तरफ से। अब बक्सर के जनता को निर्णय लेना है कि बक्सर के बेटा को जिताना है कि गंगा वो पार के लोग को जिताना है। अब आए हुए पता नहीं कौन है, वो मिथिलेश तिवारी हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, हम तो पहचानते भी नहीं हैं उनको। वो आए हुए हैं, अब पता नहीं कौन उसमें खाद पात डाल रहे हैं खिलाने के लिए, वो खिल ही नहीं रहा है। यहाँ तो पहले ही से लालटेन जल रहा है। और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर में हैं और यहाँ पे अभी हमारे साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं नेताजी, और नेताजी से हम बात करने चाहेंगे। ये देखने से तो हरा हरा गमछा पहने लग रहे हैं कि राजद के कार्यकर्ता होंगे। पहले तो आपसे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हरा गमछी लिए इसका किसका निशान? ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक है, और राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग एक मजबूत सिपाही हैं, एक वफादार सिपाही हैं। और अभी बक्सर का स्थिति जो है आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जनता के और समाज के एक दर्पण है, आईना की तरह आप लोगों के पास पहुंचाते हैं खबर। तो आप लोग तो जानते ही होंगे सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, बाकी ये सब तो हवे में है। एगो आया है गंगा वो पार के, एगो आए हुए हैं गंगा दूसरे तरफ से। अब बक्सर के जनता को निर्णय लेना है कि बक्सर के बेटा को जिताना है कि गंगा वो पार के लोग को जिताना है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब राजा के लड़का राजकुमार राज करेंगे बिहार में। गोइल जमाना गधा जली भी खात रहे, अभी ये कुल नहीं चले वाला। तो ये लोगों का कहना है। लोग नहीं कह रहे हैं, लोग कहाँ कह रहे हैं। लोग तो जिस दिन कहते थे उस दिन कहते थे, अब वो जमाना चला गया। अब जमाना है कि जिसके उंगली पर निशान रहेगा, जो ईवीएम का बटन दबाएगा, जिसको दबाएगा वही राजा राज करेगा, वही पार्लियामेंट जाएगा। क्या लगता है बक्सर से कौन रहेगा? अरे जिसके हाथ में ललटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। जिसके हाथ में ललटेन वही जाएगा पार्लियामेंट। और जिसके हाथ में कमल उमल रहेगा। और मुरझा उरझा इतना तापमान में 42 डिग्री टेम्परेचर हाई है, कमल के फूल टिकेगा? मुरझा उरझा के कहीं पे खत्म हो गया। हाँ, अब उस पर आ रहा है लोग पानी डालने के लिए, पानी वो हीट कर जा रहा है। अब कमल खिलने वाला है, कमल यहाँ से मुरझा के कभी चला गया। 10 साल कमल खिलाते ही रह गए ना चौबे जी। कमल खिला कर उसका पता नहीं एक धूर खिला दिए। अब आए हुए पता नहीं कौन है, वो मिथिलेश तिवारी हैं, पता नहीं उनका क्या नाम है, हम तो पहचानते भी नहीं हैं उनको। वो आए हुए हैं, अब पता नहीं कौन उसमें खाद पात डाल रहे हैं खिलाने के लिए, वो खिल ही नहीं रहा है। यहाँ तो पहले ही से लालटेन जल रहा है। तो ये भी तो लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा। नीतीश कुमार 4000 पार कह रहे हैं। तो केकर बात मानल जाओ? 4000 पार पहुँचावल जाओ कि 5000 पार पहुँचावल जाओ कि 405 पहुँचावल जाओ? हम तो खुद नहीं समझ में आवत। नीतीश काका के बात मानल जाओ कि मोदी जी के बात मानल जाओ कि मतलब आप लोग खुद दिमाग नहीं खे। महंगाई चरम सीमा पे बा। 60,000 के मोटरसाइकिल 1,20,000, पता नहीं उनमें कौन टेक्नोलॉजी आगुल हुए 5 महीना में कि 1,20,000 के मोटरसाइकिल बिकाए लगल है भाई। ये सब 5-5 हज़ार करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया दिया है मोदी को, चांदा दिया है। बेटा आप जाओ 5 लाख के मोटरसाइकिल बेचो चाहे 1,20,000 के बेचो, उससे क्या मतलब है जनता को? जनता तो हम मर रही है, पिसा रही है महंगाई से, रोजगार नहीं है। ट्रेन वेल तेल सब बेच दिया। LIC BSNL, बताओ BSNL के सिम हमारा पोर्ट करावे पड़ला दूसरा कंपनी में। ई दशा आगुल हमार। क्या लग रहा है इस बार जो कहा जाएगा अगर यहाँ से, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर कोई टिका टिप्पणी नहीं है, वो इंडिपेंडेंस है। वो भी समझ लीजिए कि लालटेन को सपोर्ट करने वाले हैं, अंततः जाकर लालटेन को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 निर्दलीय प्रत्याशी का काफी नाम चर्चा में है। कोनो वो निर्दलीय नहीं है, सब कुछ दमे नहीं है। कहाँ से लोग आ गया, सब वोट कटवा ना है। कहीं ना कहीं उस दिन का जो किला मैदान में भीड़ देखा गया था, बहुत सारे लोगों का कहना है, जब हम लोग ग्राउंड पे पब्लिक ओपिनियन किए तो लोग कह रहे थे कि भाड़े की भीड़ है। समझ लीजिए कि जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया है बिहार में, नौकरी दिया है 5 लाख, तो उनके वो नौकरी के समझ लीजिए कि प्रभावित होकर गांव से जो नौजवान उमड़े हैं, गांव से जो नागरिक उमड़े थे, महिलाएं उमड़ी थी, वो समझिए बिन बुलाए भीड़ थी। और आपके तेजस्वी जी ने साफ साफ कहा है कि रोजगार, सिंचाई, दवाई
कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार हम लाएंगे। और यदि केंद्र में मेरी सरकार बनती है तो 1 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो रोजगार तो सब जुमला था मोदी जी का, कहाँ 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। तो समझ लीजिए साफ साफ बात ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो समझ लीजिए कि जनता का कल्याण होगा। जो जिस प्रकार 14 से पहले भारत जैसा था वैसा पुनः वापस आएगा। 10 साल में जितना ही बेच कुछ के जब ठीक किया है, पहले 56 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज समझ लीजिए 120 लाख करोड़ रुपया कर्जा भारत पे हो गया है। बताइए कहाँ देश जा रहा है? एक तो पूछ रहा है कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, तो हमने कहा कि 2014 से पहले तो हमने उल्ला कर रहे थे हम लोग भाई, बक्सर में था ही नहीं। 2014 के बाद ही रोड बना, 14 के बाद नगर भवन बना, 2014 के बाद स्टेशन बना, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं। हम लोग जंगल में रहते थे। हाँ, बाल बच्चा हमारा सब बाबू भाई जंगल में वीरान पड़ा हुआ था, उस समय कुछ था। 2014 के बाद प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए। चारों विधानसभा का अगर बात किया जाए, 6 विधानसभा में, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो इंडिया का जो इंडिया गठबंधन से जो लोग हैं प्रत्याशी वही यहाँ पे जीते। तो बक्सर का कितना विकास हुआ? बक्सर का विकास होगा, बक्सर का विकास होगा नहीं। सदर का भी बात करें तो सदर में भी अभी कांग्रेस की सरकार। हाँ, विकास होगा। उससे तालमेल कोऑर्डिनेशन बनाकर दोनों जनप्रतिनिधि अच्छा से बात करके विकास पर रणनीति तैयार करेंगे अपना। क्या लगता है कि आपको आपके हिसाब से 10 सालों में बक्सर कितना विकास किया है? 10 साल में विकास कहाँ किया? विनाश किया। सब लोग पढ़ के चौबे जिले ले चले गए भागलपुर, अपना बेटा अपना पतो अपना नाती पोता सब उल्ला भागलपुर में कर रहे हैं। वो समझ लीजिए। तो अब क्या लग रहा है? और एगो बुट पे बानर फंसा दिया है, मोटरसाइकिल चलाने पे स्लिप कर रहा है। पता नहीं फ्लाई ओवर है कि कौन ओवर है, इटाड़ी ब्रिज पे। आप बाकी इटाड़ी चौसा सब झूल रहा है झूलना की तरह। बताइए, और चौबे जी खोजिए ना, दिया लेके कहाँ मिलेंगे? चौबे जी तो चले गए। देखिए तिवारी जी आए, मोदी जी ऐसा नौटंकी कर रहे थे, हमको बोलने में हंसी आ रहा है। नहीं बात कर रहे, हम तिवारी जी का बात कर रहे हैं। तिवारी जी को कह रहे, तिवारी जो हमें नहीं ना है, पूर्व विधायक हैं, वो कहिए जाकर गोपालगंज में देख लें। अपना घर बच ही नहीं रहा है, दूसरे के घर उजाड़ने चले हैं, यही कौन हाल है? बताइए। बक्सर इस पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। वो सिर्फ राम के नाम पर बार बार रोटी कब तक पलटिएगा भाई? एक आया हमसे कह रहा है कि हमने राम को लाया है, आशीर्वाद चाहिए आपका। अरे प्रभु श्री राम ने आपको आशीर्वाद ऑलरेडी दे दिया है, अब आपको वो बुला रहे हैं, आप जाइए उनके पास है। अब उनसे बड़ा आशीर्वाद हमारे पास क्या हो सकता है? प्रभु श्री राम है और खुद आपको लाए, खुद बुलाने वाले हैं, आप उनके पास जाइए, जहाँ वो होंगे आपको बुला लेंगे। जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, अब उसको आप लाने चले प्रभु। बताइए कहाँ आया गया दुनिया? इस बार बक्सर में आरजेडी की सरकार रही। 100% पूरे 19 लाख जनता तय कर लिया है कि लालटेन पर बटन दबा बढ़ेगा इस बार बक्सर में, बढ़ेगा एकदम। एलईडी के जमाने में लोग कह रहे फुस हो जाएगा। सब समझ लालटेनिए पे सब बटन में दबाता है, इतना जलेगा ना लोग रोशनी से जगमगाने लगेगा। रोशनी मतलब समझ रहे हैं, सबका कल्याण सबका विकास होगा। समझ लीजिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामाशंकर सिंह कुशवाहा हुआ, मैं प्रदेश के महासचिव हूँ। अभी थे हमारे साथ कुर्सी पे नेताजी, और इनका आपने बात सुना, जिस तरीके से बता रहे थे कि राजद के ये एक कर्मठ सिपाही है, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार लालटेन से पूरा शहर जगमगा जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी। धन्यवाद।